हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूँ दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी 2024 के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर के बीच महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। सेट नंबर 21 रहेगा। 20 सेट हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये क्लास रोज़ 8 बजे रहेगी, रात को लाइव होगी और ये पिछले एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 5 क्वेश्चन हमारे वन लाइनर रहेंगे, उसके बाद ऑप्शन वाले शुरू हो जाएंगे। ये स्टैटिक जीके के रहेंगे। तो ये एक तरफ दे रखे उपनाम और एक तरफ वास्तविक नाम दे रखा है। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाता है, जो पंजाब राज्य में स्थित है। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो ये पंजाब राज्य को कहा जाता है। बंगाल का शौक किसे कहा जाता है? तो ये दामोदर नदी को कहा जाता है। भारत का बगीचा किसे कहते हैं? तो ये बेंगलुरु शहर को कहते हैं। और महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये कोलकाता शहर को कहा जाता है। आगे चलते हैं ऑप्शन वाले पर। 5 क्वेश्चन हमारे वन लाइनर हो चुके हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यानी प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन दे रखे 1 जुलाई को, 15 जुलाई, 15 अगस्त या 1 सितंबर को मनाया जाता है। तो कब मनाया गया, कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। 15 जुलाई को मनाया गया। कौन सा? विश्व युवा कौशल दिवस। इसकी थीम क्या थी? 2023 वाली थीम पूछी आपसे। तो क्या थीम रहेगी? परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों और प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना है। इसमें क्या रहेगी? तो परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना है। 2023 की थीम रहेगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है? क्यों ये चर्चा में आया? तो ऑप्शन दे रखे हैं। कहाँ पे है, किस स्थान पर है? तो चेन्नई में, कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर या मुंबई में। तो कहाँ पे है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो कहाँ पे है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, पोर्ट ब्लेयर। कहाँ, किसकी राजधानी है? तो ये अंडमान निकोबार की राजधानी है, अंडमान एंड निकोबार की। इसमें उद्घाटन किया गया है 710 करोड़ रुपए का एक टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? तो ये पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इसलिए ये अब चर्चा में रहा है। और कब किया है, अगर तारीख पूछे आपसे, तो 710 करोड़ का। और कब किया गया है? तो 18 जुलाई को 2023 को उद्घाटन किया है एक टर्मिनल भवन का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे, 18 जुलाई, 18 अप्रैल, 18 जनवरी या 18 अक्टूबर को। तो कब मनाया जाता है, तो किस दिन मनाया जाता है, आप बता सकते हैं। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। हर वर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। शुरू में कब बनाया गया था? तो कब शुरू किया गया था? तो पहली बार आयोजन हुआ था, या पहला आयोजन कह सकते हैं। कब हुआ था? तो 2010 में पहली बार मनाया गया था। ये 2010 में। घोषणा कब की थी? यूएन द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा कब की थी? तो ये नवंबर 2009 में की गई थी। 2009 में की गई थी। और हर साल कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई में पहली बार। तो सन 2010 में मनाया गया था पहला दिवस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना डैश में शुरू हुई थी? यानी किस वर्ष शुरू हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना? तो ऑप्शन दे रखे 1961, 1901, 1951 या 1971 में। तो कब शुरू हुई थी, कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। 1951 से कब तक चली थी? तो 1956 तक चली थी ये। और
मॉडल क्या था इसका, मॉडल पूछे आपसे, पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पर आधारित थी, तो हेरोड डोमर मॉडल पर, डोमर मॉडल पर आधारित है। लक्ष्य कितना था और प्राप्ति कितनी हुई, लक्ष्य और प्राप्ति पूछे आपसे, कितनी वृद्धि हुई या प्राप्ति, कितना लक्ष्य था, 2.1% का लक्ष्य था और प्राप्ति कितनी हुई, तो 3.6% प्राप्ति हुई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो 1951 से लेकर 1956 तक। मॉडल हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। लक्ष्य कितना था, तो 2.1% और प्राप्ति कितनी हुई या वृद्धि कितनी हुई, तो 3.6%। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। 4 ऑप्शन दे रखे, 1993, 1995, सन 2000 या 2005 में। तो कब किया गया था अधिनियम पूछ रखा है, तो कब किया गया था, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 2005 में किया गया था। इसमें क्या होता है, तो इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। कितने दिन का, तो 100 दिन का रोजगार दिया गया था। अधिनियम कब का था, 2005 में। और शुरू कब हुई थी ये योजना, शुरू पूछे तो 2 फरवरी 2006 को हुई थी। 5 में अधिनियम आया था, तो ये मनरेगा थी। कौन सी योजना थी, अगर शॉर्ट में पूछे तो मनरेगा थी। इसके बाद इसे नरेगा कब कर दिया गया था, नरेगा पूछे तो कब कर दिया गया था, 2 अक्टूबर 2009 में ये नरेगा के नाम से जानी जाने लगी। और मनरेगा कब हुई थी, अधिनियम आया था 2005 का, 100 दिन का रोजगार रहेगा। और लागू कब हुई थी, तो 2 फरवरी 2006 से मनरेगा लागू हुई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरकल्ली त्योहार मुख्यतः किस निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। कौन सा, तिरकल्ली त्योहार। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, असम में, केरल में, पंजाब में या उड़ीसा में। तो कहाँ पे मनाया जाता है, कौन सा राज्य में मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, केरल राज्य में मनाया जाता है। और केरल के कौन कौन से वो हैं त्यौहार, तो विशु त्यौहार और ओणम केरल में मनाए जाते हैं। असम के कौन कौन से हैं, तो अंबुबाची मेला असम राज्य में मिलता है। और बिहू त्यौहार कितने, तो वर्ष में 3 बार होता है इसका आयोजन, वर्ष में 3 बार आयोजन होता है। और किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये असम राज्य में मनाए जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त से लेकर सितंबर में फसल की कटाई के मौसम को मनाता है या मनाया जाता है। तो कौन सा त्यौहार है वो, जो अगस्त से सितंबर के में फसल कटाई के मौसम में मनाया जाता है। तो बैसाखी, लोहड़ी, मकर संक्रांति या ओणम। तो कौन सा त्यौहार रहेगा, तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, ओणम त्यौहार। किसका है ये, किस राज्य का है, तो ये केरल राज्य का है। और कितने दिन चलता है ये त्यौहार, तो ये 10 दिन तक चलता है। बैसाखी कहाँ का है, तो ये पंजाब में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो ये फिक्स डेट है 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ की फसल पक जाती है, फसल पकने और सिख धर्म की शुरुआत हुई थी। सिख धर्म की शुरुआत या स्थापना, इसलिए वैसाखी वहाँ पे मनाया जाता है। कहाँ का, पंजाब में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते किस वर्ष में किया था। लखनऊ समझौता किस वर्ष किया था। ऑप्शन दे रखे 1916, 1914, 1910 या 1912 में। यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए थे इस समझौते के तहत, लखनऊ समझौते के तहत। अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष पूछे आपसे, तो उस समय अध्यक्ष थे कांग्रेस के अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार थे, उस समय अध्यक्ष थे कांग्रेस के। लखनऊ समझौते कब हुआ था, तो ये ऑप्शन ए सही रहेगा, 1916 में हुआ था। अगर ये पूछे कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, विभाजन पूछे तो कब हुआ था, 1907 में सूरत अधिवेशन के तहत।
मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? अगर मुस्लिम लीग की स्थापना पूछे आपसे, लीग की स्थापना पूछे आपसे तो 1906 में हुई थी ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कौन से संशोधन के तहत किए गए थे? कौन सा संशोधन था? तो ये 42वें संशोधन के तहत, संविधान संशोधन 1976 के तहत किए गए थे। और कितने किए गए थे मौलिक कर्तव्य? तो 10 किए गए थे। फिर 11वां कब किया गया था? तो 11वां 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। तो पहले कितने थे? तो 10 थे। संविधान बना जब एक भी नहीं थे, उसके बाद 1976 में 10 जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। और फिर 11वां कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में। और प्रधानमंत्री कौन थे जब पहले 10 जोड़े गए थे? तो ऑप्शन दे रखे मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या जवाहरलाल नेहरू जी। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। इंदिरा गांधी जी के समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिए गए हैं? तो ये रूस के संविधान से लिए गए हैं, ये भी याद रखना। अनुच्छेद पूछे तो किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 51A में वर्णन है मौलिक कर्तव्यों का। और टोटल कितने हैं वर्तमान में? तो 11 है। और शुरू में कितने थे? 42वें संविधान संशोधन के तहत तो 10 जोड़े गए थे 1976 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी थी। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए डैश की सवारी करते थे? किसकी सवारी करते थे? घोड़ों की, बैलों की, हाथियों की या एक सिंगे की? तो किसकी करते थे? तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, हाथियों की सवारी करते थे। मेगास्थनीज कौन था? अगर पूछे मेगास्थनीज कौन था ये, तो ये राजदूत था, यूनानी राजदूत था ये। यूनानी राजदूत था। किसका राजदूत था? तो ये सेलुकस निकेटर का था। सेलुकस निकेटर का था। और किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। और इसकी पुस्तक पूछे, एक प्रसिद्ध पुस्तक है इनके द्वारा लिखी गई, तो कौन सी पुस्तक है वो? तो इंडिका पुस्तक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे? अंडर 19 के कोच पूछ रखे भारतीय क्रिकेट टीम के। ऑप्शन दे रखे ऋषिकेश कनितकर, मोहम्मद कैफ, अजीत अगरकर या अनिल कुंबले। तो कौन थे? कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, ऋषिकेश कनितकर थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कौन सा? कालबेलिया। आप सभी को पता होगा कौन सा सही रहेगा। तो ऑप्शन दे रखे बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या राजस्थान का। तो किसका है कालबेलिया? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, राजस्थान का। और कौन कौन से लोक नृत्य हैं? तो घूमर राजस्थान का ही है, कठपुतली भी राजस्थान का ही है, और एक कालबेलिया। ये कहाँ के हैं? तो ये सभी राजस्थान के। पश्चिम बंगाल का एक नृत्य है जो परीक्षा में पूछा जाता है, गंभीरा नृत्य। गंभीरा नृत्य है। और बिरता, बिरता या इसे व्रता कहते हैं, व्रता नृत्य। कहाँ का ये? तो ये भी पश्चिम बंगाल का ये। आज आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान कीजिए। ये पहचान करें, पवनों का देश किस देश को कहते हैं? तो ऑप्शन दे रखे जर्मनी, डेनमार्क या चेक गणराज्य या पोलैंड को। तो कौन सा सही रहेगा?
पवनों का देश किस देश को कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, डेनमार्क को कहते हैं। इसकी राजधानी कौन सी है, कैपिटल पूछिए आपसे, तो कोपेनहेगन है, कोपेनहेगन राजधानी है। मुद्रा पूछिए आपसे, करेंसी क्या है डेनमार्क की, तो क्रोन करेंसी है। कौन सी है, क्रोन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है। कौन सी अवसादी चट्टान। चट्टानें कितने प्रकार की, एक तो अवसादी होगी, 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टानें, अवसादी और कायांतरित। तो अवसादी चट्टानों का कौन सा रूप नहीं है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मृत्तिका, शैल, ग्रेनाइट या बलुआ पत्थर। तो कौन सा एक नहीं है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, ग्रेनाइट नहीं है, ये आग्नेय चट्टानों का रूप है। कौन सी, आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आती है। मृत्तिका, शैल और बलुआ पत्थर ये सभी अवसादी चट्टानों के रूप है। आग्नेय चट्टानों की और कौन सी, एक ग्रेनाइट होगी और एक बेसाल्ट। कायांतरित चट्टानों के कौन कौन से रूप है, तो शिस्ट, नाइस, संगमरमर, ये सभी कायांतरित चट्टानों के रूप है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ साइकिलिंग इन इंडिया, बेसिक क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल। तो कौन सा सही रहेगा, बीसीसीआई का पूर्ण रूप, तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया, ये फुल फॉर्म है। ये हमारा टेस्ट था, टेस्ट नंबर 21। आपको कैसे लगे क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो एक लाइक करना, अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन ऑन कर लेना। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।